तो स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम एक अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जो काफ़ी समय से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देता आया है, अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, और मैं अपनी वीडियोस में भी कई बार इस म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर चुका हूँ। तो अगर हम इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स की बात करते हैं, तो पिछले एक साल के रिटर्न्स इसके गए हैं -0.7% के। 3 ईयर्स में इसका CAGR गया है 30.84% का, और लास्ट 5 ईयर्स का CAGR इसका गया है 38.59% का। लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी में एक और ऐसा म्यूचुअल फंड निकल के आ रहा है जिसने पिछले एक साल में रिटर्न्स दिए हैं 12.3% के, और लास्ट 3 ईयर्स का CAGR इसका गया है अमेजिंग 36.41% का। और अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के CAGR की बात करते हैं तो वो इसका गया है 38.23% का। मतलब लास्ट 3 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को और इवन क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को भी पीछे छोड़ा हुआ है। और अगर हम 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जस्ट छोटे से मार्जिन से ही इस म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा पीछे कर पाया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जो कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा जा रहा है। इसका AUM भी काफ़ी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और इवन अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। तो आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का नाम है बंधन स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, यही वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जिसने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को अमेज करके रखा हुआ है। तो अभी इस म्यूचुअल फंड का नाम सुन के आपको भागना नहीं है अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अभी मैं आपको पहले इस म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दिखा देता हूँ, हम प्रॉपरली कंपेयर करके देख लेते हैं, तभी आपको एक सही क्लैरिटी इस म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में मिल पाएगी। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लिए हुए हैं। एक है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और इसके साथ मैंने 2 और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लिए हैं। एक है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड। निप्पॉन इंडिया और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफी लंबे समय से अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं, और अपनी वीडियोस में मैं ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुका हूं। तो आज इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पे हम इन दोनों म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ, और हमें एक तरह से यहाँ पर यह जानना है कि क्या बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन दोनों म्यूचुअल फंड के आसपास कहीं पर स्टैंड करता भी है या नहीं करता है। क्या आपको बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो AUM है ये काफ़ी अच्छा बन गया है आज के टाइम पे। 11,744 करोड़ का इसका AUM है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का AUM बहुत ही ज़्यादा हाई है, 63,000 करोड़ का। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है 28,000 करोड़ का। तो AUM के बेसिस पे देखा जाए तो ये तीनों ही म्यूचुअल फंड एक अच्छे AUM पे है, तो इनके बेसिस पे हम यहाँ पर इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर AUM जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम बात करेंगे बाकी चीज़ों की, और बाकी चीज़ों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ था रिटर्न्स को, लेकिन अभी के लिए मैंने उन रिटर्न्स को यहाँ पर हाइड किया हुआ है। उन कॉलम्स को बेसिकली मैंने हाइड कर दिया है, क्योंकि अभी हम रिटर्न्स की बात नहीं करेंगे। अभी हम किसी म्यूचुअल फंड के बाकी पैरामीटर्स की बात करेंगे, क्योंकि देखिए रिटर्न्स की अगर मैं पहले ही बात कर लूँगा, रिटर्न्स आपको दिखा दूंगा, तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा, एक सही एनालिसिस आपको नहीं मिल पाएगा। तो बेटर होगा कि हम रिटर्न्स की बातें बात करें। देखिए, देखने में तो आप वीडियो को स्किप करके भी रिटर्न्स वाला कॉलम देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड के कितने रिटर्न्स हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एक कंप्लीट पिक्चर, एक सही क्लैरिटी सिर्फ रिटर्न्स को देख के आपको नहीं मिल पाएगी। देखिए, म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स होते हैं वो उसका पास्ट का डेटा होता है, यानी कि पास्ट में किसी म्यूचुअल फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। पास्ट में कोई म्यूचुअल फंड कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है, इससे ये गारंटीड नहीं होता कि वो म्यूचुअल फंड फ्यूचर में भी अच्छे रिटर्न्स आपको देगा, वैसे ही परफॉर्मेंस आपको देगा। तो अगर आप फ्यूचर के लिए अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते हैं सही अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो जरूरी है कि आप उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बाद में देखें, पहले बाकी पैरामीटर्स को ठीक से समझ लें। नहीं तो होगा क्या कि आप उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को देख के नए नए म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, और आपका पोर्टफोलियो का साइज लगातार इंक्रीज करता रहेगा, बदले में आपको कुछ खास रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो सबसे पहला कॉलम हमारे पास आता है अल्फा का। अल्फा हमें ये बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में बेंचमार्क के मुकाबले कितने एक्स्ट्रा रिस्क फ्री रिटर्न्स हमें दिए हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट अल्फा है हम देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप का है, विच इज 7.38, जबकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अल्फा काफी कम है। तो जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में करता आया हूं, जो पैरामीटर जिस म्यूचुअल फंड का अच्छा होगा उसको मैं यहाँ पर एक ग्रीन मार्किंग दे दूंगा, तो मैंने यहाँ पर इसको ग्रीन मार्किंग दे दी है। इसके बाद आता है बीटा। बीटा हमें ये बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड के जो प्राइस रिटर्न्स हैं वो कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क कितने मूव करते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसका बीटा है 0.9 का, यानी कि बेंचमार्क अगर मूव करेगा 10%, तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के जो प्राइस रिटर्न्स हैं ये मूव करेंगे 9%। सेम इसी तरीके से जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के जो प्राइस रिटर्न्स हैं वो मूव करेंगे 8.5% अगर बेंचमार्क मूव करता है 10%, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि जिस म्यूचुअल फंड का बीटा जितना ज़्यादा कम होगा वहाँ पर आपका रिस्क उतना ही कम होगा, वो उतना ही कम डिविएट करेगा, आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का बीटा 0.85 है, तो मैं इसको यहाँ पर एक ग्रीन मार्किंग दूंगा, तो ये हमारे लिए सही है।
और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाईएस्ट बीटा है वो है 0.9 का, विच इज बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा सा हाई है। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। बेसिकली किसी म्यूचुअल फंड के जो एवरेज रिटर्न्स हैं उन एवरेज रिटर्न से वो कितना ज्यादा मूव करता है अपसाइड या फिर डाउन साइड पे, बेसिकली अपनी मेन पोजीशन से कोई म्यूचुअल फंड कितना मूव कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जिस म्यूचुअल फंड का जितना कम होगा, यानी कि वहां पर वोलेटिलिटी उस म्यूचुअल फंड की उतनी ही कम होगी। तो कम वोलेटिलिटी यानी कि आपका रिस्क उस म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं कम होगा। तो अगेन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि इसका बीटा भी कम था। तो यहाँ पर हम अगेन स्टैंडर्ड डिविएशन में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं शार्पर रेशियो की, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड में जितना रिस्क आप ले रहे हैं उसके बदले में क्या आपको उतने ही अच्छे रिटर्न्स मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपके अच्छे हैं या नहीं हैं। तो शार्पर रेशियो जिस म्यूचुअल फंड का जितना हाई होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का शार्पर रेशियो है 1.53। तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दे रहा है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। हमने ये भी देखा था कि बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो बीटा है वो हाई है, ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, स्टैंडर्ड डिविएशन से भी ज्यादा फ्लक्चुएशन आपका यहाँ पर है, वोलेटिलिटी इस म्यूचुअल फंड की हाई है। लेकिन उन सभी चीजों के बावजूद आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं यहाँ पर बेटर एडजस्टेड रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। शार्पर रेशियो के बाद आता है सोर्टिनो अगेन जिस म्यूचुअल फंड का ज्यादा हाई होगा वो म्यूचुअल फंड हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। सोर्टिनो एग्जैक्टली शार्पर रेशियो के जैसे ही काम करता है, बस सोर्टिनो आपको यहाँ पर डाउनसाइड रिस्क के बारे में बताता है। तो डाउनसाइड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बेटर मिल रहे हैं कंपेयर टू अदर टू म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पर मैं अगेन बंधन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था एक्सपेंस रेशियो जो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का है वो लोएस्ट है कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.66, इसका है 0.64, यहाँ पर इसका एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.39% का। तो वैसे तो मैं हमेशा ही अपने वीडियोस में एक्सपेंस रेशियो को एज कंपैरिजन पैरामीटर नहीं मानता हूं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा होगा, या फिर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर हाई है तो वो म्यूचुअल फंड आपको खराब रिटर्न दे रहा होगा। तो किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो और उसके जो रिटर्न्स हैं वो आपको परफॉर्मेंस में ही दिख जाते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे मैं म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट या फिर सेलेक्ट यहाँ पर नहीं करूंगा, तो इसको मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशंस की, यानी कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी में किस मार्केट कैप में कितना एलोकेट कर रहा है। तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर हम देखते हैं तो इसका एलोकेशन लार्ज कैप में काफ़ी कम है, मिड कैप में ठीक है 11.59% का, और स्मॉल कैप में एलोकेशन इसका काफ़ी ज़्यादा है विच इज़ 68.63%। और मे बी आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो कि अगर हम इन तीनों ही परसेंटेज को जोड़ते हैं तो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आती है, जो सम इनका है वो है 85.82% का। तो एक तरह से जो इक्विटी एलोकेशन है वो है 85.82% की, यानी कि जो 14-15% का एलोकेशन है वो एलोकेशन अदर चीज़ों में चला जाता है। उसमें कैश भी हो सकता है, कैश इक्विवेलेंट अदर इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जो डेटा मेरे पास है वहाँ पर ये म्यूचुअल फंड इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है 85.82% का। तो ये एलोकेशन कम ज़्यादा अलग अलग जगह पर होती रहती है टाइम टू टाइम। तो अभी के लिए हम इस एलोकेशन को मान के चलते हैं कि हमारे पास ये एलोकेशन इसकी है। उसके बाद अगर हम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर लार्ज कैप में एलोकेशन कंपेयर टू बंधन स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा है, मिड कैप में भी एलोकेशन ज़्यादा है, स्मॉल कैप में एलोकेशन थोड़ी सी कम है। तो टोटल इक्विटी एलोकेशन अभी इसके पास है 95.7% की। उसके बाद क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में लार्ज कैप एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, मिड कैप एलोकेशन बहुत ही कम है, मतलब मेरे ख्याल से लोएस्ट मिड कैप एलोकेशन होगी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी एलोकेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है, 69.64% की। टोटल इक्विटी एलोकेशन इसकी निकल के आ रही है 92.79% की। तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ठीक है थोड़ा सा रिस्क ही कैरी करता है, लेकिन रिस्क के बदले में जैसे कि हमने शार्पर रेशियो में और सोर्टिनो में देखा था कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको यहाँ से सही मिल रहे हैं। तो अगेन एलोकेशन से एक तरह से आप किसी म्यूचुअल फंड में अपना रिस्क देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका कितना रिस्क हो सकता है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि बंधन स्मॉल कैप में आपका रिस्क हाई है कंपेयर टू जो अदर म्यूचुअल फंड्स हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। फाइनली अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की। तो अगर मैं रिटर्न्स वाले कॉलम को यहाँ पर एक्सपैंड कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 ईयर के जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं, 1 ईयर में एब्सोल्यूट रिटर्न्स ही कैलकुलेट होते हैं। तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं 12.30% पॉजिटिव में, जबकि निपॉन इंडिया नेगेटिव में है और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड तो काफ़ी नेगेटिव में है, -3.48% लास्ट 1 ईयर में। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। 3 इयर्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं होंगे, ये CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट।
अगेन यहाँ पर बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं 3 इयर्स में 36.41% के, तो इसको हम यहाँ पर ग्रीन मार्क कर देंगे। 5 इयर्स के CAGR की बात करते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पर सबसे हाई पे है 45.86%, फिर है निपॉन और थोड़े से ही मार्जिन से पीछे छूटा हुआ है बंधन स्मॉल कैप। तो 5 इयर्स का CAGR इसका हाई है, तो हम इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो हमने इसको मार्क कर लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं 10 इयर्स के CAGR की। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 10 इयर्स का CAGR काफ़ी कम है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का अच्छा है 22.88%। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 10 इयर्स का CAGR हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इतना पुराना नहीं है। आई थिंक इस म्यूचुअल फंड ने 5 इयर्स जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं, तो 5 इयर्स का डेटा हमारे पास है, 10 इयर्स का CAGR हमारे पास नहीं है। तो अब क्योंकि 10 इयर्स का CAGR यहाँ पर है ही नहीं, तो 10 इयर्स के CAGR के बेसिस पे मैं इनको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा म्यूचुअल फंड क्या रिटर्न्स देगा। क्या पता बंधन अगर 10 इयर्स पुराना होता तो यहाँ पर इसके रिटर्न्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते, तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करेंगे। फाइनली अगर हम ग्रीन पॉइंट्स की बात करते हैं तो बंधन स्मॉल कैप के पास है 1 2 3 4 5 ग्रीन पॉइंट्स, और जो बाकी म्यूचुअल फंड है निपॉन के पास 2 हैं और क्वांट स्मॉल कैप के पास जस्ट 1 है। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है जस्ट 1। तो इस तरीके से ये डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है, मार्किंग्स हमने यहाँ पर दे दी है। तो ये कंप्लीट बात हो गई है एक्सेल शीट की। एक्सेल शीट के हिसाब से बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेटर म्यूचुअल फंड निकल के आ रहा है कंपेयर टू निपॉन इंडिया और क्वांट। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में करता हूँ, वो है रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड की एक्चुअल परफॉर्मेंस पीछे पास्ट में कैसी गई है। तो क्विकली हम यहाँ पर इनके रोलिंग रिटर्न्स को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ advisorkhosh.com और मैंने यहाँ पर इक्विटी स्मॉल कैप के अंदर बंधन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप को सेलेक्ट किया हुआ है। रोलिंग रिटर्न्स पीरियड है 3 इयर्स का और कंपैरिजन हम कर रहे हैं लास्ट 5 इयर्स के डेटा की। इसको करते हैं सबमिट। तो यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि हम देख सकते हैं ऑरेंज वाली लाइन है निपॉन इंडिया की, डार्क ब्लू लाइन है क्वांट की और ग्रीन लाइन है बंधन स्मॉल कैप की। तो इस ग्राफ को अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो यहाँ पर जो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जो कि ग्रीन वाली लाइन है, इसकी परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। मतलब बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पास्ट में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के नीचे ही परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे रिटर्न्स इसके नहीं गए हैं। लेकिन अगर हम बाद का डेटा देखते हैं, यानी कि रीसेंट कुछ ईयर्स का डेटा देखते हैं, तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सडनली दोनों ही क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की जो लाइंस हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनको पीछे छोड़ के आगे की तरफ निकल रहा है। और जो ग्रीन वाली लाइन है ये आपको सबसे ऊपर देखने को मिल रही है। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पास्ट में उतना अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं था जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी कुछ ऐसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर हुआ है जो कि पहले नहीं था, जिसकी वजह से इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। और इवन अगर हम इस टेबल में देख लेते हैं तो ग्रेटर देन 20% रिटर्न्स जो हैं इस पूरे 5 साल के पीरियड में बंधन ने 100% दिए हैं। एक बार भी ये 20% के रिटर्न से नीचे इसने रिटर्न्स पूरे ड्यूरेशन में नहीं दिए हैं। तो देखिए, जो रोलिंग रिटर्न्स होते हैं किसी म्यूचुअल फंड के, ये आपको उस म्यूचुअल फंड के एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं कि 2 टाइम पीरियड के बीच में उस म्यूचुअल फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स 3 इयर्स है, यानी कि 3 इयर्स के ड्यूरेशन के बीच में उसने अपने इन्वेस्टर को किस तरीके से रिटर्न्स दिए हैं। तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पहले अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, रिटर्न्स उसके काफ़ी अच्छे नहीं थे, जो कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि सडनली बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने अच्छे रिटर्न्स देना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की, और सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि क्या बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रियल में एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। देखिए, जैसे कि हमने आज के इस वीडियो में देखा, जो भी डेटा हमारे पास था, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो जो भी लेटेस्ट डेटा मेरे पास है, उसके हिसाब से जो हमने कंपैरिजन देखा, उसमें अगर देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रियल में एक अच्छा म्यूचुअल फंड निकल के आया है। लेकिन क्या ये म्यूचुअल फंड फ्यूचर में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है? मुझे लगता है कि ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा। और आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए अभी 1-2 साल या इवन 3 साल तक मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है, जो रिटर्न्स हैं, अभी उनको जो डिफरेंट मार्केट साइकिल्स हैं उनके थ्रू अभी टेस्ट होने दीजिए। उसके बाद हमें यहाँ पर एक तरह से एक सही अंदाज़ा लग पाएगा इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस का। अभी हाँ, बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, निपॉन इंडिया और क्वांट से भी बेटर रिटर्न्स दे रहा है, लेकिन ये अच्छे रिटर्न्स कब तक दे पाएगा ये तो हमें समय ही बताएगा। तो मेरे ख्याल से अभी आपको वेट कर लेना चाहिए अगर आप ऑलरेडी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सेकंड चीज़ आती है, शुड यू कंसीडर इन्वेस्टिंग इन बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, अगर आप ऑलरेडी किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, आपके पास एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और आप एक सेकंड अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने लिए सर्च कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सेकंड म्यूचुअल फंड आपके लिए बन सकता है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड।
जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में ये चीज़ सजेस्ट करता आया हूँ कि आप 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो सेकंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रूप में बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप रख सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अभी आप इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद अगले 1-2 साल या 3 साल तक मॉनिटर करें, और इवन आपको इसके रोलिंग रिटर्न्स को भी चेक करना चाहिए। बेसिकली हर 3 महीने में, 6 महीने में आप इस म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स को देख सकते हैं कि क्या वो रोलिंग रिटर्न्स अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैटेगरी एवरेज से ऊपर है या नहीं है। रोलिंग रिटर्न्स आप कैसे चेक कर सकते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि advisorkhush.com की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी भी वेबसाइट का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। इवन बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ। डेटा आपके सामने है, डेटा मैंने कहाँ से लिया है उसके रेफरेंसेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ को आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा पाऊँ, जिससे कि कल को अगर आपको अपने लिए कोई म्यूचुअल फंड किसी भी कैटेगरी का शॉर्टलिस्ट करना हो, सेलेक्ट करना हो, तो आप जीरो से स्टार्ट करके ऐसा अपने लिए कर पाएँ। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में और भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो गाइड्स हैं वो आपको मिलते रहें, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।